1000 और 2000 के बीच 123 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन दे दिया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 में 123 से क्या करेंगे, भाग देंगे और जो शेषफल आएगा तो बाद से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जैसे 1000 और 2000 के बीच 123 से विभाज्य संख्या निम्नलिखित होगी। पहली संख्या क्या है, 1000 और 1000 में क्या करेंगे, 123 माइनस 16 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 16 इसलिए माइनस करेंगे कि यहाँ शेषफल आ गया। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, 1007 हो जाएगा। यानी 1007 में जब हम 23 से भाग देंगे तो वह पूरी पूरी कट जाएगी। दूसरी संख्या, फिर हम उसमें 123 जोड़ देंगे तो 1230 हो गया। तीसरी संख्या 1353 हो गया। चौथी संख्या 1353 से 123 जोड़ेंगे 1476 हो गया। पांचवी संख्या 1476 प्लस 123 कर देंगे तो 1599 हो गया। छठी संख्या 1599 प्लस 123 करेंगे तो 1722 आ गया। सातवीं संख्या 1722 में 1722 प्लस 123 करेंगे तो 1845 आ गया। फिर आठवीं संख्या 1845 प्लस 123 करेंगे तो 1968 आ जाएगा। अब देखिए 8वीं तक हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1968 के बाद जब 123 जोड़ेंगे तो वह 2000 से ज्यादा हो जाएगा, 2000 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना कितना है, 1000 और 2000 के बीच। हमने 1000 यहाँ इसलिए लिखा कि 1000 से और 2000 के बीच निकालना है। तो हमारी पहली संख्या 1000 से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी और लास्ट हमारा कहाँ जाएगा, 1968 से इसलिए जाएगा कि हमारे 2000 से क्या है, कम है। और जब इसमें हम अगर 9वीं संख्या निकालते तो 123 जोड़ते तो हमारा 2000 से ज्यादा हो जाता, जो कि हमारा गलत हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इस सब को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा, 12300 आंसर आ जाएगा, जो 12300 आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब इस तरह से अगर आपको कहा है 100 और 200 के बीच, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 100 के स्थान 1000 के जगह यहाँ 100 को 100 कर देंगे। ठीक है, अगर 3000 का होता है तो आप 8वीं 9वीं 10वीं जब तक संख्या निकालते रहेंगे तब तक आपका 3000 तक नहीं पहुंचे, यानी 3000 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब किसी भी संख्या को आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में 7 से भाग दे देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर 7 से कहता है तो हम 7 से भाग दे दिए, अगर 12 से कहता तो 12 से भाग देते थे, 15 से कहता 15 से भाग देते थे। समझ में आ रहा है? यस सर। जो संख्या से यहाँ अगर इंडिकेट करे दे इससे पूर्णतः भाग लग जाए तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या से यहाँ भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समझ में आ गया? अंक बदलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जैसे 100 है, आपको 200 को दे तो आप 200 में भागा दे देंगे। ठीक है, अगर 500 का है तो 500 में आप भागा दे देंगे। इस तरह से आप कोई भी संख्या में कहेगा तो उस संख्या से आप भाग देके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए आप जैसे 7 का करेंगे तो 7 7 49 नहीं होगा, 9 आ जाएगा। 8 के करेंगे 8 9 64 4 आ जाएगा, नहीं होगा। आ रहा है समझ में? नहीं, इकाई के स्थान पे वो सेम डिजिट नहीं आ पाएगा। लेकिन 3 का करेंगे तो 3 क्या ये भी नहीं होगा। लेकिन 5 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, इकाई के स्थान पे 5 आ जा रहा है 5 के वर्ग करने पर। अगर आप 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग यानी 5 गुने 5 तो हमारा क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, जो कि हमारा इकाई के स्थान पर क्या है, 5 सेम अंक है ना। यस सर। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? यस सर। इसी तरह आप लोग आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे।